हाय सोल फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अपोजिट जेंडर आपको देखते हैं तब क्या सोचते हैं। अपोजिट जेंडर जब आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। यह रीडिंग अगर आपसे जब मिलेगी तभी रेजोनेट होगा। यह रीडिंग टाइमलेस और जनरल है, इसीलिए उतना ही मैसेज लें जितना आपसे रेजोनेट हो और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि अपोजिट जेंडर जब आपको देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं। फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वंड्स, पेज ऑफ वंड्स, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वंड्स, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस और बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ वंड्स। तो चलिए जानते हैं कि अपोजिट जेंडर जब आपको देखते हैं तो उनके मन में क्या विचार आता है। सबसे पहला सोच क्या आता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहला इंप्रेशन यही बनता है कि अपोजिट जेंडर आपको कॉन्फिडेंट और नोटिस करने लायक इंसान मानते हैं। जब वे आपको देखते हैं तो उनके मन में आता है कि इस इंसान में कुछ तो अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। आपकी चाल, आपका आत्मविश्वास या आपका पर्सनालिटी सबको भीड़ में अलग लगती है। कुछ अपोजिट जेंडर आपको देखकर यह सोचते हैं कि इनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, ये अपने ऊपर भरोसा रखने वाले इंसान है। पेज ऑफ वर्ड्स अब इनकी क्यूरियसिटी को और बढ़ा जाती है। अपोजिट जेंडर सोचते हैं कि मैं इनसे बात कर सकता, काश मुझे इनसे बात करने का एक मौका मिलता है। यह कार्ड अट्रैक्शन के साथ साथ क्यूरियसिटी को भी दिखाता है। कुछ लोग आपको एनर्जेटिक, फन लविंग और पॉजिटिव इंसान के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ बात करने से बात जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। थ्री ऑफ कप्स बताता है कि आप बहुत मिलनसार हैं। अपोजिट जेंडर को लगता है कि आप बहुत फ्रेंडली इंसान हैं, सोशल और लोगों से जुड़ने वाले इंसान हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव है, आपका एनर्जी जो है बहुत ही पॉजिटिव है, उत्सव और खुशियाँ बांटने वाले इंसान हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं और काइंड और केयरिंग पर्सन भी है। आप बहुत अट्रैक्टिव और दूसरे को पसंद किए जाने वाले इंसान के रूप में भी देखे जाते हैं। वे सोचते हैं कि आपके साथ दोस्ती किया जा सकता है क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ दोस्ती किया जाएगा तो आप उस दोस्ती को अच्छे से निभाएंगे। और आप ऐसे इंसान भी हैं जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल जो है बहुत ही हल्का व हंसमुख बना देते हैं। आपका एनर्जी जो है बहुत ही पॉजिटिव है अपोजिट जेंडर के नज़र में। वे सोचते हैं कि आप हर बात में सीरियस नहीं होते हैं, दिल खोल के एंजॉय करते हैं, बहुत ही मस्तबौला आपका स्वभाव है। इसीलिए अपोजिट जेंडर सोचते हैं कि हमें इनसे दोस्ती करना चाहिए और इनके साथ वक्त बिताने की कोशिश भी करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को यानी कुछ अपोजिट जेंडर को लगता है कि आपको इतना सोशल नहीं होना चाहिए, इतना खुलकर लोगों से बात नहीं करना चाहिए। थोड़ा आपको बाउंड्री को हाई करके रखना चाहिए, एक गंभीर इंसान के रूप में भी दिखाई देना चाहिए। ऐसे अपोजिट जेंडर आपके बारे में सोचते हैं जब आपको वे देखते हैं। लेकिन टू ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि अपोजिट जेंडर तुरंत आपके पास नहीं आते हैं, आपके आगे नहीं बढ़ते हैं, आपसे अप्रोच नहीं करते हैं। कुछ लोग आपको देखकर आकर्षित होते हैं लेकिन कंफ्यूज भी होते हैं। उनके मन में सवाल आता है कि क्या आप बात करेंगे, क्या आपसे बात करनी चाहिए, इनका रिस्पॉन्स कैसा होगा। शायद ये पहले से ही किसी के साथ हो सकते हैं, इसीलिए कई लोग सिर्फ आपको देखते रहते हैं लेकिन पहल जो है नहीं कर पाते हैं। एक लाइन में कहे तो अपोजिट जेंडर आपको देखकर आकर्षित आपके तरफ जरूर होते हैं, लेकिन हर कोई आपसे बात करने की हिम्मत जुटा पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए। अब जो है टू ऑफ कप्स,
यह कार्ड बताता है कि अपोजिट जेंडर आपको देखकर सबसे पहले यही महसूस करते हैं कि यह इंसान रिलेशनशिप मटेरियल है, यानी आप पार्टनरशिप के लायक है। सिर्फ आकर्षण ही नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि आप रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस रखने वाले व्यक्ति हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आता है कि इनसे बात करना अच्छा होगा, यह भरोसे वाले इंसान लगते हैं, इनके साथ फ्रेंडशिप या कनेक्शन बनाया जा सकता है। अगर कोई सिंगल है तो उनके मन में एक पल के लिए ये भी विचार आ सकता है कि काश इनसे मेरी जान पहचान हो जाती। फोर ऑफ वंड्स बताता है कि आपकी इमेज उनके नज़र में बहुत ही स्टेबल लगता है। अपोजिट जेंडर सोचते हैं कि यह फैमिली वैल्यू वाले इंसान है, फैमिली को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। इनके साथ फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, इनके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है। यह इंसान कमिटमेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने वाले लगते हैं। यह कार्ड केवल रोमांस नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि लोग आपको बहुत ही मैच्योर और स्टेबल पर्सनालिटी के रूप में भी देखते हैं। कुछ लोगों को आप ऐसे लगते हैं कि इनके साथ एक कंफर्टेबल लाइफ की कल्पना की जा सकती है। नाइन ऑफ कप्स को देखकर लगता है कि यहाँ अपोजिट जेंडर आपके सेल्फ वर्थ को बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि इस इंसान को अपनी वैल्यू पता है। उन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो हर किसी का अटेंशन पाने के लिए कोशिश करे, हर किसी के पीछे भागे ताकि आपको वो अटेंशन दे सके। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह अपने आप में ही खुश रहता है। इनको इम्प्रेस करना आसान नहीं है। ये अपने स्टैंडर्ड्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इनकी अपनी अलग ही दुनिया और सोच है। इस कार्ड में एक व्यक्ति अकेला बैठा है और उसके पीछे 9 कप जो है सजे हुए हैं। यह प्रतीक है कि उसने अपनी हिम्मत और अनुभव से अपनी पहचान बनाई हुई है। इसीलिए अपोजिट जेंडर को लगता है कि इनके पास कुछ ऐसा है जो इनके बाकी लोगों से अलग बनाता है। कुछ केवल रूप ही रंग ही नहीं है, बल्कि आपका आत्मविश्वास, आपका शांति और आपका पर्सनालिटी भी हो सकता है। अट्रैक्टिव एंजल और यही ऊर्जा, यही एनर्जी कई अपोजिट जेंडर को अपनी तरफ खींचती है। वे सोचते हैं कि काश मुझे ये नोटिस करते, इनसे बात करना अच्छा लगेगा, इनका अटेंशन मिल जाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन साथ ही उन्हें ये भी महसूस हो सकता है कि आपको इम्प्रेस करना उतना आसान नहीं है। नाइन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि अपोजिट जेंडर आपको देखकर महसूस करते हैं कि आप किसी की कमी पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी पहचान के साथ खड़े हुए इंसान हैं। यानी आपकी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, कहती है मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन मुझे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और शायद यही बात आपको उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा एडमायरेबल और अट्रैक्टिव बनाती है। द टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपका पर्सनालिटी जो है बहुत ही पॉजिटिव और बैलेंस्ड है। आप बहुत धैर्यवान और शांत इंसान है, हार्मोनियस पर्सन है और साथ ही बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। आप ऐसे इंसान के रूप में देखे जाते हैं जो बहुत ही धैर्यवान के साथ साथ हर परिस्थिति में संतुलन बनाने वाले इंसान भी है। आप जल्दबाजी नहीं करते और ना ही किसी चीज़ की अति करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अति का अंत संभव है। इसीलिए हर चीज़ को, हर काम को बैलेंस बना कर चलते हैं और आप इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में भी अच्छी तरह बैलेंस बना लेते हैं। यह कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों के बीच शांति और हार्मोनी लाने वाले इंसान हैं, यानी आप मीडिएटर का काम भी करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में सफलता केवल तेजी से नहीं होती, बल्कि संतुलन के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। जैसे काम के साथ आराम भी करना जरूरी है, भावनाओं के साथ उन पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होता है और हर चीज़ में ही सही मात्रा में बैलेंस करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बैलेंस बनाने के चक्कर में आप अपनी पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी ज़रूरतें जो है भूल जाते हैं। फिर भी आप लोगों के नज़र में, यानी अपोजिट जेंडर के नज़र में बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन के रूप में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड का।
बॉटम ऑफ द डेक हमें बताता है यानी टू ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि अपोजिट जेंडर के मन में जो पहली सोच आती है उसके पीछे छुपी हुई असली ऊर्जा क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स देखकर मुझे लगता है कि अपोजिट जेंडर आपको सिर्फ देखकर आगे नहीं बढ़ जाते, यानी आपको सिर्फ देखकर आगे नहीं चले जाते, बल्कि वे आपके बारे में सोचने लगते हैं। उनके मन में सवाल आता है, यह इंसान आखिर कैसा होगा, इनसे बात करने के बाद कैसा महसूस होगा, क्या इनसे बात करने का मौका मिल सकता है, क्या यह मुझे नोटिस करेंगे, मुझसे बात करेंगे। यह कार्ड ये भी बताता है कि अपोजिट जेंडर आपको देखकर अपने मन में कई कल्पनाएं भी बना सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कभी आपसे बात करने का या आपको जानने पहचानने का मौका मिलेगा तो शायद एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है। लेकिन टू ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि कई लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। वे आपको ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन पहल लेने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप उनकी पहुंच से थोड़ा सा दूर है या पहले आपको समझना जरूरी है। अपोजिट जेंडर आपको देखकर सिर्फ आपके प्रति अट्रैक्टिव फील नहीं करते, बल्कि आपके बारे में भविष्य की पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोचने लगते हैं। आपकी पर्सनालिटी उनके मन में एक ऐसा जिज्ञासा पैदा करती है कि वे आपको और जानने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किसी में भी पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। 100 बात की एक बात कहे तो आपकी पर्सनालिटी लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि उनके मन में आपके लिए कई पॉसिबिलिटी और जिज्ञासा के दरवाजे भी खोल देती है। ओवरऑल रीडिंग देखा जाए तो अपोजिट जेंडर की नज़र में आपकी इमेज काफ़ी पॉजिटिव और अट्रैक्टिव बन जाती है। सबसे पहले 6 ऑफ वांड्स बताता है कि आपकी प्रेजेंस लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचती है। आप भीड़ में भी आसानी से नोटिस हो जाने वाले इंसान लगते हैं। उसके बाद पेज ऑफ वांड्स दिखाता है कि लोग आपके बारे में और जानने की इच्छा करते हैं। उनके मन में जिज्ञासा होता है कि आपके बारे में और जाना जाए। उन्हें आपके अंदर एक ऐसा अलग ही स्पार्क और क्यूरियोसिटी दिखाई देती है। 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स मिलकर बताता है कि अपोजिट जेंडर आपको फ्रेंडली, अप्रोचेबल और कनेक्शन बनाने लायक इंसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ बातचीत करना अच्छा अनुभव हो सकता है। आपसे बातचीत करके हम एक यादगार पल जो है बना सकते हैं। फिर 4 ऑफ वांड्स और टेम्परेंस आपकी पर्सनालिटी का एक और पहलू सामने लाता है। लोग आपको सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सन नहीं मानते, बल्कि बहुत ही मैच्योर, बैलेंस्ड और स्टेबल इंसान भी मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप रिश्तों को और लोगों की वैल्यू करना अच्छे तरह से जानते हैं। 9 ऑफ कप्स यह बताता है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अधिक है। अपोजिट जेंडर को लगता है कि आप अपनी वैल्यू बनाना जानते हैं और हर किसी का अटेंशन पाने के लिए पीछे नहीं भागते हैं, और यही बात आपकी पर्सनालिटी को और भी एडमायरेबल बना देती है। और अंत में 2 ऑफ वांड्स पूरी रीडिंग के हिडन एनर्जी को बताता है। यह कार्ड बताता है कि अपोजिट जेंडर सिर्फ आपको देखकर आगे नहीं चले जाते, आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि आपके बारे में सोचने भी लगते हैं। कई लोग आपके बारे में फ्यूचर की कल्पना भी करने लगते हैं, लेकिन हर किसी में पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं होती है। अपोजिट जेंडर आपको सिर्फ लुक वाइज ही पसंद नहीं करते, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी, पॉजिटिव एनर्जी और बैलेंस पर्सनालिटी के वजह से भी पसंद करते हैं। आपकी प्रेजेंस लोगों के मन में एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है। कुछ लोग आपको देखकर इंस्पायर भी होते हैं, कुछ लोग आपके बारे में और अधिक जानने की कोशिश भी करते हैं, और कुछ लोग चुपचाप आपको दूर से ही ऑब्जर्व करते रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसे लोग सिर्फ नोटिस नहीं करते, बल्कि लंबे समय तक याद भी रखते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि आपकी पर्सनालिटी जब अपोजिट जेंडर आपको देखते हैं तो उनके मन पे एक गहरा और मजबूत छाप छोड़ देती है। अंत में यही कहेंगे कि यह एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग है इसका मतलब ये नहीं कि इसका मैसेज जो है आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। कभी कभी तो ये पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर सकता है, और कभी कभी कुछ मैसेजेस रेजोनेट करेगा, और कभी कभी एक भी मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा।
इसीलिए आप उतना ही मैसेज लें जितना आपसे रेजोनेट करे, आपसे मैच हो। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।